Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर्स की सीरीज में आज हम MSc सेकेंड सेम में ओरिजिन बॉटनी एंड यूजेस ऑफ ब्लैक ग्राम को स्टडी करेंगे. So let's start the lecture. सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन को देखते हैं. इसका डिवीज़न जो है मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा में रखा गया इसको. ऑर्डर इसका फैबेल्स है, फैमिली फैबेसी है. फैमिली आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है सिंपल कि जो ब्लैक ग्राम है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है. सो द आंसर इज फैबेसी. सब फैमिली फैबियोडिए और इसका जीनस है विंगा एंड स्पीसीज है मूंगा. इसका क्रोमोसोम नंबर भी दिया है 2n = 22 इसमें होता है. तो ब्लैक ग्राम इज बेसिकली अ वार्म सीजन क्रॉप, बट इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन बोथ समर एंड विंटर अप टू 1800 मीटर आल्टीट्यूड. वैसे तो ये क्या है, एक वार्म सीजन क्रॉप है, लेकिन इंडिया में इसको समर और विंटर दोनों ही सीजन में शो किया जाता है. इट इज़ क्वाइट ड्रॉट रेजिस्टेंट बट intolerant of frost and prolonged cloudiness. It is normally grown in areas with an average temperature of 25 to 35 degrees centigrade and an annual rainfall of 600 to 1000 millimeter. In high rainfall areas, it may be grown in the dry season or residual moisture, heavier, well-drained soils such as black cotton soils with pH 6 to 7 are preferred. बट ब्लैक ग्राम इज ऑल्सो ग्रोन इन लाइटर सॉइल्स. तो ये क्या हुआ, हैवी सॉइल या लाइटर सॉइल दोनों में ही ग्रो हो सकता है. पीएच रेंज जो होती है इसके लिए वो 6 से 7 ऑप्टिमम होती है. विंका मूंगो ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि विंका मूंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है. तो दैट इज अ सेंट्रल एशिया एंड इंडिया फ्रॉम वेयर इट इज़ डोमेस्टिकेटेड. डोमेस्टिकेटेड ये कहाँ है, इंडिया में है. इट इज़ नाउ फाउंड इन मैनी ट्रॉपिक एरियाज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड मेडागास्कर. इट इज़ कल्टिवेटेड इन द USA एंड ऑस्ट्रेलिया एज अ fodder crop. It is generally found in lowlands but can grow up to 1800 meter above sea level provided there is neither frost nor prolonged cloudiness. The main producers of black gram is India, which produces about 1.5 million ton of seed annually. तो इंडिया क्या है इस क्रॉप का मेन प्रोड्यूसर है, जहाँ पर कि 1.5 मिलियन टन जो होता है इसका सीड्स को एनुअली ग्रो किया जाता है. इंडिया कंज्यूम्स इट्स एंटायर प्रोडक्शन. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया जो है इसका इंटायर प्रोडक्शन को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है. द अदर मेन प्रोड्यूसर्स आर म्यांमार एंड थाईलैंड. दीज आर मेन एक्सपोर्टर्स. Globally, black gram accounts for more than 40% of the total legume seed trades. Black gram was most probably domesticated in India from its wild ancestral type. तो इंडिया में इसको किससे डोमेस्टिकेट किया गया है, इसके वाइल्ड एंसेस्ट्रल टाइप से जो है डोमेस्टिकेट किया गया है. एट प्रेजेंट ब्लैक ग्राम कल्टिवेशन इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन इंडिया ओनली, बट इट इज़ ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट थ्रू आउट ट्रॉपिकल एशिया. जनरली जो है इंडिया इसका क्या है, बहुत ज़्यादा मेजर ग्रोवर है, लेकिन जो ट्रॉपिकल एशिया है वहाँ पर भी इसको ग्रो किया जाता है. इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया इट इज़ ग्रोन एज अ पल्स क्रॉप. तो यहाँ पर इनको किसकी फॉर्म में ग्रो किया जाता है, एज अ पल्स क्रॉप. इट इज़ ग्रोन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया मेनली एज फोडर क्रॉप. तो यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया में मेनली इसको फोडर क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में इसको जो है वो मेन पल्स क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है. फैमिली इसकी पैपिलियोनेसी है, ये मैंने पहले भी बताया. फैबेसी भी कहा जाता है इसको. क्रोमोसोम नंबर इसका 2n = 22 है. फाइसिलस मूंगो भी इसको कहा जाता है. वर्नाकुलर नेम्स जो हैं इसके वो ब्लैक ग्राम, उर्द बीन, उरद बीन, हैरिकॉट उर्द, उर्द, फेजेलो रीडा, इस तरह से इसके क्या हैं, बहुत डिफरेंट जो है वर्नाकुलर नेम्स हैं. 3 टेक्स्टा आर डिस्टिंग्विश्ड विद इन विंगा मूंगो विद लार्ज ब्लैक सीड एंड अर्ली मेच्योरिंग कल्टीवर्स. तो इसमें 3 टेक्सा में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहला क्या आता है, ब्लैक सीड और अर्ली मेच्योरिंग कल्टीवर्स है, जिसमें कि विंका मूंगो को रखा गया है. दूसरा जो होता है वो देखा होगा आपने, ग्रीनिश डल कलर के ग्लॉसी सीड्स होते हैं, जो कि क्या है, लेट मेच्योरिंग कल्टीवर है. इसमें क्या आता है, विरिडिस बॉस आता है. और तीसरा जो है वो सिल्वेस्ट्रिस लुकोकी है. ये 3 तरह के इसके क्या हैं, टेक्सा हैं.
सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, अब इसकी साइटोलॉजी जो है उसमें ओटबीन में सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 22 होता है। एवरेज लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इज 1.70 माइक्रोन है। मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोम आर मेटासेंट्रिक इन नेचर, मेटासेंट्रिक होते हैं इसके क्रोमोसोम। फेम क्रोमोसोम्स आर रिपोर्टेड टू हैव सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जाता है। कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि क्या है, सक्सेसफुली क्रॉस्ड हैं विंका मुंगो के साथ, तो ये वैरायटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। Next important thing is morphology. Plant is an erect और सब erect diffusely branched herbaceous annual, तो ये भी क्या है, एक एनुअल क्रॉप है जिसमें कि क्या होते हैं, प्लांट जो होता है इरेक्ट या सब इरेक्ट होता है। स्टेम इसका 20 से 80 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है और ओकेजनली ये क्या होती है, ट्रेलिंग टाइप होती है। लीव्स ट्राइफोलेट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पॉर्टेंट फीचर भी है कि ट्राइफोलेट लीव विद लॉन्ग पेटियोल। पॉट्स आर इरेक्ट और सब इरेक्ट बट टू डार्क ब्राउन एट मेच्योरिटी, और पॉड इसके क्या होते हैं, इरेक्ट या सब इरेक्ट होते हैं और डार्क ब्राउन हो जाते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे। सीड्स आर ऑब्लोंग विद स्क्वायर एंड्स, मोस्टली ब्लैक ग्रीन सीड्स आर ऑल्सो फाउंड, तो इसमें क्या होते हैं, सीड्स जो है वो ऑब्लक स्क्वायर एंड होता है इनका। यहाँ पे अलग अलग करके हमने डिस्क्राइब करा है इसको। लीव्स जो होती हैं, लीव्स आर पिन्नेटली ट्राइफोलिएट हेयरी विथ लार्ज ओवेट टू लैंसियोलेट एंड एंटायर लीफलेट्स। लीव्स क्या होती हैं इसकी, लार्ज हैं और ट्राइफोलिएट होती हैं। फ्लावर्स आर पेल येलो स्मॉल विद अ येलो स्पाइरली कॉइल्ड कील। They are borne in clusters of 5 to 6 on a short hairy peduncle in axillary raceme. They are self-fertile and self-pollinated. Flowers is intermittent. तो इसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ फर्टाइल होते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, पेपिलियोनेशियस, स्मॉल, ब्रैक्टियोलेट्स आर linear to lanceolate, exceeding the calyx. Calyx is a campanulate. It includes 5 sepals. Corolla is yellow color. इसमें 5 petals मिलते हैं। स्टैंडर्ड पेटल इज अ 12 to 16 मिलीमीटर वाइड होता है। 2 विंग्स पेटल इज अबाउट एज लॉन्ग एज स्टैंडर्ड। 2 कील पेटल्स स्पाइरली coiled with a terminal horn like appendages। आपने इसका फ्लावर देखा होगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट आपको डिफरेंट फ्लावर दिखाई देगा। इसमें 2 विंग पेटल होते हैं और 2 कील पेटल कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके पेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट आपको दिखाई देते हैं। स्टेमन्स आर 10 इन नंबर, 9 यूनाइटेड एंड 1 फ्री। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायडल्फस कंडीशन कहा जाता है, जिसमें यूनाइटेड और फ्री जो होते हैं वो स्टेमन पाए जाते हैं। Flowers begin to open between 6 to 7 a.m. Flower is continuous for an hour. Flower is remain open till noon and gradually close, being completely closed by 2 to 4 p.m. Pollination occur at bud stage. Anthers days between 9 p.m. to 3 p.m. ये टाइमिंग दिया गया है कि किस तरह से इसमें क्या होता है, फ्लावर्स ओपन होते हैं, कब इसमें पॉलिनेशन होता है, तो कब एंथर का डेहिशन होता है, तो इस तरह से उसकी टाइमिंग यहाँ पे दिखाई गई है। फ्रूट्स इसके pods are short, erect to sub-erect, brown to black in color, hairy and with stout hooked beak, containing about 6 to 10 seeds। तो एक पॉड के अंदर कितना होता है, 6 से लेकर 10 seeds तक देखे जा सकते हैं। Pods do not shatter radially. Seeds are small, oblong, slightly truncate at ends. Seeds have varying color from black, dark brown to green। अलग अलग वैरायटी पहले भी हमने आपको बताया था कि ग्रीनिश कलर भी इसमें होता है, ब्लैक कलर का भी ये होता है और डार्क ब्राउन कलर का भी ये देखा जाता है। द टेस्टर स्मूथ एंड हाइलम वाइट एंड कॉन्केव। टेस्टर इसका स्मूथ है, हाइलम वाइट या कॉन्केव होता है। अब इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं उड़द दाल के। ये क्या क्या करता है, देखो, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, इट्स गुड फॉर डायबिटिक्स, it reduces pain, it is a diuretic, it is good for your heart, it is good for your skin, it boosts bone mineral density। तो ये इसके क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं वो यहाँ पे हमने शो किए हैं। नेक्स्ट इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट है। न्यूट्रिएंट कंटेंट जो दिखाया गया है वो पर 100 ग्राम में ईडेबल पोर्शन में दिखाया गया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 58.9% होता है, प्रोटीन 25.2% है, वाटर 10.8%, फैट 1.6%, कैल्शियम 130 मिलीग्राम होता है, आयरन 7.57 मिलीग्राम होता है। तो इस तरह से इसका ये न्यूट्रिएंट कंटेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर यूजेस एंड एडवांटेजेस।
विद इट्स एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इट रिस्टोर्स द सॉइल फर्टिलिटी एज वेल। तो लेग्यूम क्रॉप है इसलिए इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेसिटी होती है। तो ये क्या करता है, इट रिस्टोर्स द सॉइल फर्टिलिटी। इट इम्प्रूव्स टू बी अ ग्रेट रोटेशन क्रॉप एनहांसिंग द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। ये क्या है, एक ग्रेट रोटेशनल क्रॉप भी मानी जाती है। मेन एंड इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ब्लैक ग्राम इज टू मेक दाल, ऑल्सो यूज इन मेकिंग उत्पम, डोसा, इडली, वड़ा, दाल मखानी, इटीसी। तो ये फूड वैल्यूज, फूड में तो यूज़ आप सभी लोग जानते ही हैं। तो किस किस तरह से इस दाल का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स भी माना जाता है। Also contains iron, folic acid, calcium, magnesium, potassium and vitamin B. It has two types of fibers. इसमें दो तरह के फाइबर भी पाए जाते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं हमको, और जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल विच अल्टीमेटली इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो ये क्या है, हम कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसीलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड फोलेट ऑफ ब्लैक ग्राम सपोर्ट्स ब्लड सर्कुलेशन। Black gram has medical properties which help to heal rheumatic pains, stiff shoulders and contracted knees। तो इसकी क्या है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि हमें क्या करती हैं, rheumatic पेन को हील करने में, स्टिफ शोल्डर को रिमूव करने में और कॉन्ट्रैक्टेड नीज़ को सही करने में भी इनके क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या थे, ब्लैक ग्राम के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी जिसमें कि यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमने देखा। तो इस तरह से ब्लैक ग्राम के बारे में इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा। आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प